नमस्कार, जेएमएच न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का अगले साल का जो है बजट जो अगले साल बजट आएगा, विधानसभा की शीतकालीन सत्र की घोषणा होने के बाद विधान परिषद ने भी अपनी कार्रवाई की रूपरेखा जारी कर दी है। बड़ी खबर आ रही है यूपी की राजधानी लखनऊ से। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक बजट विधान परिषद में रखा जाएगा, जहां विधान परिषद सदस्य उस पर जो है चर्चा करेंगे, जिसके जरिए उच्च सदन से स्वीकृत होने के बाद ही अनुपूरक बजट पर मुहर लगेगी। आपको बता दें, इसका इंतजार काफी समय से हो रहा है। विधान परिषद का 16 दिसंबर से सत्र शुरू होगा, जो 20 दिसंबर तक जो है चलेगा। चलिए बात कर लेते हैं, दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार जो है, खुद मुख्यमंत्री योगी और उनकी सरकार गौवंश संरक्षण को लेकर कई तरीके की रियायत दे रही है। गौवंश निरोग रहे, इसलिए उनका नियमित टीकाकरण, नस्ल सुधार और इसके जरिए उनकी उत्पादकता बढ़ाने का काम भी सरकार लगातार कर रही है। गौवंश के संरक्षण और संवर्धन का ये सिलसिला जारी रहा तो आने वाले समय में यूपी गाय के दूध में भी देश में नंबर 1 हो जाएगा। अभी यह उपलब्धि राजस्थान के नाम दर्ज है। उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में दुधारू गायों की संख्या करीब 66 करोड़ है। इनमें कुल 5.29 मिलियन टन दूध प्राप्त इनसे हो रहा है। बात कर लेते हैं, यूपी के किसी भी अस्पताल में लापरवाही नहीं चलेगी, अन्यथा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसा ही जो है हो भी रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त कार्रवाई करते हुए लगातार मिल रही शिकायतों के चलते श्रावस्ती के सीएमओ को निलंबित कर दिया है। डिप्टी सीएमओ ब्रजेश पाठक के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। वहीं फतेहपुर के जो है तैनात चिकित्सा अधिकारी को भी निलंबित कर सीएमओ सिद्धार्थ नगर के कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। वहीं सुल्तानपुर के सीएमओ तथा पूर्व अधीक्षक द्वारा अनियमितताओं के आरोपों की जांच कराई जा रही है। इसी क्रम में पीलीभीत और अमेठी के 2 चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि श्रावस्ती के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह द्वारा अवैध निजी अस्पतालों पर प्रभावी ढंग से जो है अंकुश न लगा पाने, टेंडरों में अनियमितता तथा बायोमेडिकल जो है वेस्ट का उचित निस्तारण न करने और उच्च आदेशों को न मानने के आरोप के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें चिकित्सा स्वास्थ्य महानिदेशालय से भी संबद्ध कर दिया गया है। चलिए बात कर लेते हैं बिजली विभाग। बिजली विभाग में निजीकरण को लेकर कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और बिजली विभाग का निजीकरण किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं होगा। एस्मा लगने के बाद भी कर्मचारियों के अंदर डर खत्म नहीं हो रहा है। लखनऊ में नेशनल कोऑर्डिनेट कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स की एक बैठक हुई। इस बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण की किसी भी एक तरफा कार्रवाई के विरोध में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपको बता दें, 13 और 19 दिसंबर को निजीकरण के विरोध में देश भर में विरोध सभाएं आयोजित होंगी। 22 दिसंबर को लखनऊ में और 25 दिसंबर को चंडीगढ़ में निजीकरण के विरोध में विशाल बिजली पंचायत आयोजित की जाएगी। यूनियन ने फैसला लिया है कि यदि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की कोई भी जो है एक तरफा कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई तो उसी दिन और बिना कोई नोटिस दिए देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो इस तरीके से जो है सरकार को चेतावनी का काम बिजली कर्मचारी कर रहे हैं। आज जो है यूपी लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र आ चुका है। पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा को लेकर एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जो है अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें uppsc.up.nic.in पर जाकर अभ्यर्थी प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। पीसीएस प्री परीक्षा 22 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित की जानी है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग के जो है अनुसचिव ओमकार नाथ सिंह ने इसके बारे में जानकारी दी है। आगे बढ़ने से पहले किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यूपी के मौसम को लेकर आईएमडी ने बड़ी जानकारी शेयर की है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार यानी कि विगत दिन यूपी में इस साल की सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिली है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में हाड़ कपाने वाली ठंड भी प्रदेश के अलग अलग जनपदों में देखने को मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं, जनपद जालौन के जिला अधिकारी राजेश पांडे और पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार उरई में हुई। जिला सड़क सुरक्षा समिति के साथ ही जो है अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई और दिशा निर्देश जारी किए गए। बात कर लेते हैं, संभल में 24 नवंबर को हिंसा हुई थी। इसके बाद पुलिस सख्त हो गई है और उपद्रवियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संभल में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया और ताबड़तोड़ छापेमारी भी की है। बड़ी खबर यहाँ पर यह है, पुलिस का यह अभियान समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर के आसपास के क्षेत्रों में भी चलाया गया। इसके अलावा संभल में बुलडोजर एक्शन भी जारी है। अवैध निर्माणों पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। आपको बता दें, संभल हिंसा में जो है योगी की सख्त नजर है और लगातार वो अपडेट भी ले रहे हैं।
जाते जाते बता देते हैं, गोरखपुर में जो है योगी ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। जरूरतमंदों को भोजन कंबल भी वितरण इस दौरान किए गए। हालचाल भी जाना। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाए। प्रशासन को इसे प्राथमिकता से लेते हुए सुनिश्चित कराना होगा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर और कंबल का इंतजाम हो। इसी के साथ ही साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। आपको बता दें साथ ही, यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाए। इसको लेकर बाकायदा गोरखपुर में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उतरे जमीनी स्तर पर और निरीक्षण किया। इसी के साथ ही बात कर लेते हैं, आज जो है बस्ती में कर्मदेवी पीजी कॉलेज के 150वां स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए। तो उन्होंने कहा है कि जिन बातों से हम पहले भागते थे, हमारी सरकार भागती थी, उसका परिणाम अनिर्णय की स्थिति होती थी। बुंदेलखंड में 5000 वर्ग फीट में फार्मेसी पार्क बनाया जा रहा है। इसी के साथ ये भी कहा, दुनिया के अंदर जितने देश विकसित हैं उन्हें जो है उसे जो है आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। इसी के साथ ही तमाम बयानबाजी यहाँ पर की। जाते जाते एक और अपडेट जान लेते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ 2025 को अब तक का सबसे भव्य और दिव्य आयोजन बनाने के लिए बृहद स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। मेला के दौरान 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिनकी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने अफसरों को विशेष ध्यान देने के निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, इसी क्रम में एक श्रद्धालु की सुरक्षा पर मेले के अधिकारी विशेष ध्यान दे रहे हैं। यही नहीं, उन्हें साइबर सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश के चुनिंदा अफसरों की एक विशेष यानी स्पेशल टीम महाकुंभ नगर बुला ली गई है। यानी कि इस कुंभ को सकुशल संपन्न कराने के लिए योगी सरकार एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाए हुए है। लगातार बने रहिए। कोई प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।